लास्ट टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ थिंकिंग इन नर्सिंग फील्ड। नर्सिंग फील्ड में थिंकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि थिंकिंग के बिना आप कोई फील्ड में काम कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि आप इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो या हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, मैनेजमेंट कौन सी भी फील्ड में हो, तो लेकिन ये नर्सिंग में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है थिंकिंग होना है। तक वो थिंकिंग से आप वर्क नहीं लेते, आप वर्क कर भी नहीं सकते। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा मैं। अ, आप एक हॉस्पिटल फील्ड में वर्क कर रहे हो, तो आपको जो है, जो डॉक्टर, जो फिजिशियन है, वो एक ड्रग प्रिस्क्राइब कर दिए, ठीक है। तो आपको जब प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि ये पेशेंट को देना है, तो आपका काम होता है कि, तो जब आप थिंकिंग करोगे, आपकी नॉलेज अच्छी है, थिंकिंग प्रोसेस आपका अच्छा है, तो आप क्या करोगे कि ये डॉक्टर ने ये ऑर्डर क्यों दिया है, ये प्रिस्क्राइब क्यों किया है, ये आप देखोगे, थिंक करोगे। लेकिन अगर से आप एक अच्छे नर्स नहीं हो और आप थिंक बराबर से नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्ट ले जाके वो पेशेंट को दे दोगे। लेकिन जब आप अच्छे नर्स हो और थिंकिंग आपकी अच्छी है, तो आप प्रिस्क्रिप्शन पूरा देखोगे। जैसे कि डॉक्टर एक पेशेंट को नाइट के टाइम पे डायोरेटिक प्रिस्क्राइब कर दिया है, अगर से आप एक अच्छे नर्स हो, थिंक कर सकते हो, तो आप क्या करोगे कि ये प्रिस्क्राइब जो है, डॉक्टर ने तो दे दिया है, लेकिन डायरेटिक देने से क्या होता है कि यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट की नींद खराब हो सकती है, उसको डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो आप एक अगर से अच्छे से अच्छा थिंक कर सकते हो, तो आप से क्या करोगे कि मॉर्निंग में ही दोगे, राइट। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि हमारा जो डे टू डे लाइफ होती है, जो हमारी प्रॉब्लम्स आती है डे टू डे लाइफ में, जो हम वर्क करते हैं, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जो सेक्टर्स में काम करते हैं, डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं हॉस्पिटल्स में, पेशेंट को लेके, डॉक्टर को लेके, मैनेजमेंट को लेके, काम को लेके, हर चीज़ को लेके जब प्रॉब्लम आती है, तो आपकी थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे, कि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सही है या नहीं। ये सब चीज़ों में भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है थिंकिंग। और जो हमारे गोल्स होते हैं, गोल्स को अचीव करने में भी हमारी हेल्प करती है थिंकिंग। जो पॉसिबिलिटीज, सोल्यूशंस हो सकते हैं, वो सोल्यूशंस दे सकती है हमारी थिंकिंग। ये और हमारी थिंकिंग जो है, और एक क्या हो सकता है कि फैक्ट्स, जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, जो फैक्चुअल डाटा होता है, वो डाटा को कलेक्ट करने में भी थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो फैक्चुअल डाटा कलेक्ट करने में भी थिंकिंग हमारी हेल्प करती है। थिंकिंग जो है नॉलेज गेन करने में, नॉलेज इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है। जैसे कि हमारे डे में वर्क में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्रायल एंड एरर प्रोसेस का अप्लाई करते हैं। जब हम कुछ करते हैं, फिर सीखते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं, ट्रायल एरर प्रोसेस जब तक चलता रहेगा, तो आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होते रहेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव वर्क में आप करेंगे तो ही ये इम्प्रूव होगी, नेगेटिविटी में नहीं, है ना। और अगर से हमारे अंदर, और एक हो सकता है क्रिएटिव थिंकिंग अगर से है, तो हमारे प्रोफेशन में जो है, हमारा न्यू आइडियाज, न्यू गोल्स, न्यू थिंग अचीव करने में भी हेल्प आउट करती है। कुछ नया करके, जैसे हमारे पुराने कॉन्सेप्ट है, पुराने आइडियाज है, इसको छोड़ के कुछ नया करना चाह रहे भी, तो क्रिएटिव थिंकिंग हमें हेल्प करती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है इसमें। आपके अंदर अगर से क्रिएटिव थिंकिंग होगी, तो आप ओल्ड एजम्पशंस पे डिपेंड नहीं होगे, कुछ न्यू करते रहोगे। कहने का मतलब, हमारे जो रिसर्चर्स हो रहे हैं, जो हमारे न्यू इन्वेंट हो रहे हैं, उसमें हेल्प आउट करती है ये। और हमारे पेशेंट के जो है फिजिकल स्टेट और इमोशनल स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ये भी समझने में बहुत हेल्प आउट करती है थिंकिंग। तो आप ये पेशेंट को बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं, इसके इमोशनल और फिजिकल स्टेट्स क्या चल रहे हैं, बोल के आपकी थिंकिंग अगर से पॉजिटिव वे में है, तो आप ये भी समझोगे। ये भी इम्पोर्टेंस है इसका।